वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एईपी अमन एग्जाम पॉइंट पे। मैं आपका अमन भैया लेकर के आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रैपिड डिवीजन क्लास। मेरे भाई ध्यान से सुनना है, इसको कितनी स्टाइल से रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही फास्ट स्पीड से रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है। यानी किसी इक्वेशन की अगर मैक्सिमम पावर मेरे भाई 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी अगर मैंने लिख दिया कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैंने लिख दिया ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो आपको पता है मेरे भाई पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था ये क्यूबिक हो गई क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 3 हो गई। ये एक त्रिघाती समीकरण हो गया। तो हमें क्या चाहिए कि मैक्सिमम पावर केवल और केवल 2 आनी चाहिए, तभी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इतनी बात मेरे भाई समझ में आ गई। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे कैसे एग्जाम में पूछे गए। आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। मैं जरा सा क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से क्या कर देता हूँ, यहाँ उठा करके लाता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप बोलोगे भैया इनको सॉल्व करेंगे तभी बता पाएंगे ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ऐसे तो हम बता नहीं सकते। हमने कहा जब आपने इस एक्स का इंटू इससे किया तो ये हो गया 2x², फिर एक्स का इंटू 1 से किया तो हो गया x, -3 का इंटू इससे किया तो माइनस का 6x, 3 का इंटू -3 का इंटू 1 से किया तो -3 बन जा -3। इधर तो x का इंटू एक्स से किया मेरे भाई x², इधर x का इंटू 5 से किया तो प्लस का 5x हो गया। मैंने कहा इसे सॉल्व कर लो जरा। ये 2x² है, इसको इधर उठा ला x² को, ये माइनस का x² इधर आ गया। इधर मेरे भाई प्लस x था, माइनस का 5x था, इधर मेरे भाई लिखा है प्लस का 5x माइनस 6x। अगर मैं इसको उठा करके इधर ले आऊँगा, ध्यान से सुनो, इसको उठा करके इधर ले आ रहा हूँ, आप बोलोगे ये हो जाएगा प्लस का x और माइनस का 5x। तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? माइनस का 6x था और प्लस का x था, माइनस 6x से 1x चला गया तो माइनस का 5x बचा। ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो गया। ठीक है ना मेरे भाई? और इधर मेरे भाई -3 और इक्वल टू 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, इधर एक साइड 0 कर लेना है। मैंने कहा यहाँ सॉल्व किया तो ये आ गया x² माइनस मेरे भाई -5x माइनस का 10x हो गया और माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। इसे जरा कंपेयर करा दे मेरे भाई ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से, जल्दी से जरा कंपेयर करा दो। आप बोलोगे भैया x² के साथ कुछ है, x के साथ कुछ है, c कुछ है, x² के साथ कुछ होगा, x के साथ भी कुछ लगा है और ये c हो गया मेरा। ये मेरे भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई? क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर कितनी मिल गई x की? 2 मिल गई। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पे ये ना भी होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि b तो 0 हो सकता है लेकिन कभी भी a यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इसे a को 0 नहीं करना है। ये b अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म गायब कर दो। यानी इक्वेशन का टर्म अगर बन जाए ax² प्लस सी इक्वल टू 0 देन आल्सो इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई तो हाँ बोलो, नहीं आए तो ना बोल दो। 2 मिनट में जल्दी से एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। आगे बढ़ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन बड़ा सरल है मेरे भाई, जल्दी से करके दिखाना, मुझे समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहलू है? इसमें बोलोगे इसका इंटू मेरे भाई इससे हो जाएगा 2x² आ जाएगा, इसका इंटू इससे कराओगे माइनस का 6x आ जाएगा, माइनस का इंटू कराओगे x से माइनस x हो जाएगा, -1 का इंटू -3 से कराओगे प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3 इक्वल टू इसका इंटू इससे कराओगे तो ये x², फिर मेरे भाई इसका इंटू इससे कराओगे x से तो माइनस का 1x, 5 का इंटू x से कराओगे प्लस का 5x, 5 का इंटू -1 से कराओगे माइनस का 5। ये तो पता है ना तुम्हें सॉल्व करना, ये तो आता होगा भाई। मैंने कहा देखो ये 2x² से ये x² इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2x² से x² जाएगा तो x² बचेगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करते चलते हैं। माइनस का 6x माइनस का x, ये हो गया माइनस का 7x, माइनस का 7x। यहाँ पे 5x से ये x चला गया तो यहाँ बचा प्लस का 4x। कितना बचा? प्लस का 4x। ये बचेगा प्लस का 4x। यहाँ पे है माइनस का 7x। मेरे भाई अगर इस 4x को इधर उठा के लगाओगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 4x और माइनस का 7x हो जाएगा माइनस का 11x। बात समझ में आ गई? हाँ या ना जल्दी से एक बार बता दो। ये वाली बात समझ में आ गई? मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया ताकि आपका थोड़ा सा समय बच पाए मेरे भाई। जल्दी बताओ। कुछ गलती हो गई क्या? अगर हो गई तो बता देना। ठीक है, मैंने कहा अब इसे जरा देख लो। और इधर क्या बचा भैया? ये प्लस का 3 है, ये -3 -5 है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये 3 और 5 मिलके 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे? x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना? आप बोलोगे भैया तो सारी होती चली जा रही है। मैंने कहा जरा इसे करके देखो, क्या ये भी है? अगर ये भी है तो आगे बढ़ जाएंगे, ये नहीं है तो कुछ नया सीख जाएंगे। देखो जरा इसे सॉल्व करके। कुछ लोगों ने तो देख के बोल दिया कि है भैया, इंटू कराओगे आखिर में वही सब फंसेगा। हमने कहा जब इसका इंटू इससे कराया तो x² हो गया कि नहीं, इसका इंटू इससे कराया तो प्लस का 1x हो गया कि नहीं,
इसका इंटू इससे कराया माइनस का 2x हो गया, -2 का इंटू 1 से कराया -2 हो गया, इक्वल टू x का इंटू x से x स्क्वायर हो गया, x इंटू 3 प्लस का 3x हो गया, -1 इंटू x माइनस का x हो गया, -1 इंटू 3 कराओगे तो माइनस का 3 हो गया। ये बात समझ में आ गई। मैंने कहा सॉल्व करो जरा। भैया ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो भैया कट जाएंगे। यानी इसे कितना भी तुम सॉल्व कर लो, इसमें एक्स स्क्वायर तो अब नहीं बनने वाला, और इसमें अगर एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात खत्म हो गई। भैया एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, ये इधर उठा के लाओगे माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, ये तो कट जाएगा ना आपस में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया, तो यानी एक्स स्क्वायर का काम तो खत्म। अब जो भी आएगा वो एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। आप बोलो लास्ट में x + 5 आ सकता है, या फिर 5x + 3 आ सकता है, जो भी आए, लेकिन स्क्वायर तो नहीं आएगा ना। मैक्सिमम पावर 2 तो नहीं हो पाएगी ना, मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब तो अगर मैक्सिमम पावर 2 ही नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बात खत्म। हमें सिर्फ बताना था क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। व्हाट इज अ फैक्टराइजेशन? ध्यान से सुनो। आपको इक्वेशन दे रखी होती है ax² + bx + c के फॉर्म में बराबर 0। ध्यान से सुनना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो x² के साथ कॉफिशिएंट लगा होता है इसका गुणा करा देते हैं c के साथ में। किसके साथ में? c के साथ में। तो a × c आएगा। ध्यान से सुनना। अब a × c के फैक्टर कर लेने होते हैं, a × c के फैक्टर। तो मान लो कुछ आएंगे फैक्टर यहाँ पे, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना होता है, इस तरीके से अरेंज करना होता है कि इनको प्लस करने पे या माइनस करने पे मेरे भाई क्या बन जाए? b बन जाए, ये b बन जाए। और फिर लास्ट में मेरे भाई हम लोग वहाँ से क्या कर लेते हैं? कॉमन लेके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। कॉमन लेके मेरे भाई फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया आपका किस चीज़ का? फैक्टराइजेशन का। अभी हम इसे नंबर की फॉर्म में करके देखेंगे तो आपको बातें और समझ में आएंगी। x² के साथ वाले कॉफिशिएंट का कांस्टेंट वाले कॉफिशिएंट से गुणा कराएंगे, जो आ जाएगा उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर को इस हिसाब से अरेंज करेंगे मेरे भाई कि उनको जोड़ने पे या घटाने पे ये बीच वाला टर्म b बन जाए, और ये b बन जाएगा तो फिर हम आखिरी में कॉमन ले लेंगे और फैक्टर्स को फाइंड कर लेंगे। अब जरा एक बार इसी चीज़ को जो आपने अभी थ्योरेटिकल समझी एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें क्या? जल्दी से बोलो, करके देखें। तैयार हो भाई तुम लोग? चलो जल्दी से एक बार करके देखो। इसे में कर लेते हैं। ये सबसे बढ़िया टफ वाला मुझे लग रहा था कि रूट में तुम लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, तो एक क्वेश्चन वही लिए। पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, कुछ भी अलग से नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना मेरे भाई। आप बोलोगे x² के साथ आपने बोला जो लगा है और जो कांस्टेंट वाला है इनकी आपस में गुणा करानी है। मतलब 5 √2 का गुणा √2 से कराना है। ये हो जाएगा √2 का √2 से गुणा 2 और 5 दूनी 10। ये हो गया 10। फिर भैया आपने क्या बताया? फिर आपने बोला कि जिनकी गुणा कराने के बाद जो आएगा उनके फैक्टर करने हैं। मैंने कहा ठीक, ये लो फैक्टर, ये ले 2 × 5 5 × 1, खत्म हो गया। ये आ गया 5 और 2। फिर आपने बोला इनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि इनको प्लस करने पे या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आ जाए। बीच वाला टर्म कितना है? 7। हमें इनसे लाना है 7, प्लस करने पे आ जाएगा 7। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल आ गई। फिर भैया आपने बोला कि यहाँ पे उसको लिख देना है, यानी हमें लिखना है √2x² प्लस का आप 7x को हम लिखेंगे 5x + 2x। देखो हमने किया ना अभी। प्लस का मेरे भाई 5 √2 = 0। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यानी 7x को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? जो हमारे फैक्टर करने पे आया। फिर आपने भैया क्या बोला? यहाँ तक तो बात मुझे समझ में आई। हम लोगों ने पहले प्रोडक्ट कराया, फिर उनको फैक्टर बनाया, फैक्टर के बाद उनको अरेंज किया, अरेंज करने पे b बना दिया। अब हमें कॉमन लेने हैं। क्या लेने हैं? कॉमन चीज़ें जो मिल रही हैं उनको लेना है। आप बोलोगे भैया कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आपने कहा देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हें x कॉमन मिल जाएगा, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ बचेगा √2, एक x कॉमन ले लिया, 2 था, एक x यहाँ पे बच जाएगा। प्लस का मेरे भाई यहाँ से x तो पूरा कॉमन ले लिया, 5 बचा, 5 को ऐसे ही लिख दिया। बढ़िया बात समझ में आई। प्लस मेरे भाई यहाँ पे देखो 2 लिखा, यहाँ पे √2 लिखा, यानी √2 दोनों से कॉमन मिल जाएगा। अगर मैं एक 2 के अंदर से √2 कॉमन लूँगा तो √2 बचता है। और प्लस का मेरे भाई अगर मैं √2 को √2 यहाँ से पूरा पूरा कॉमन ले लूँगा तो 5 बचेगा। 5 मेरे भाई यहाँ पे x भी था, ये x भी बचेगा, ये मैं भूल गया लिखना, = मेरे भाई 0। अब यहाँ फिर से जरा कॉमन देखो क्या मिल रहा। आप बोलोगे ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन हो गया तो √2x + 5 कॉमन हो गया। बचा क्या मेरे भाई? x + √2 बचा, ये एक ब्रैकेट में हो गया = 0। तो ये हो गया मेरे भाई इसके फैक्टराइजेशन। ऐसे हमें फैक्टर्स करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल है। AC का इंटू उनके फैक्टर अरेंज करना है, जोड़ घटा के b लाना है, b आने के बाद में उनको कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है, बचा हुआ एक ब्रैकेट में लिख देना है, हो गया फैक्टर, खत्म बात।
बात आ गई समझ में? जल्दी से बोलो एक बार, बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं जरा, अगले नंबर पर क्या है मेरे भाई। कई जगहों पे आपको ये दिया जाता है कि आपके कंपेयरिंग कराना है आपको उसको एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म वाले फैक्टर्स में, कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर्स में चेंज करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में एग्जिस्ट कराना है, उसके बाद उसके फैक्टराइजेशन करने हैं, उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ये भी कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अपने आप में थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ है। हमने कहा यहाँ पे अगर हमको फॉर्म मिलती है मेरे भाई ax² + bx + c, ध्यान से सुनना जरा, = 0, तो याद रखना अगर ये a और x² पूरा ax² की फॉर्म में नहीं लिखा जा पा रहा है, ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, अगर हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते, माइंड में ये सेव करो कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी इस a को अपने आप में देखा जाए तो ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें इस पूरी इक्वेशन में इसी a से ही डिवाइड करा देना होगा। क्या करा देना है? डिवाइड। तो ये आ जाएगा x² a + bx/a + c/a = 0, ऐसे करा देना होता है, जिससे ये हमारा कट जाता है और ये हमारा a² हमें मिल जाता है। ये a² होता है, ये 2ab मानते हैं, इसे भैया प्लस माइनस इसमें कुछ करके b² इसमें प्लस कर देते हैं और b² ही माइनस कर देते हैं, जिससे हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं मेरे भाई? तो हमने पढ़े हैं भैया, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि होता है a² + b² + 2ab, या मेरे भाई a - b² का फॉर्म बनेगा, जो होता है a² + b² - 2ab। बस ये बनेगा या तो ये बनेगा, तीसरा कुछ बनने वाला नहीं है भैया। तो या तो ये +2ab आएगा या तो ये -2ab आएगा। a हमें यहाँ से पता ही चल जाता है कि अब x हो गया। a यहाँ पे अगर x है तो b कैसे निकालोगे? 2ab = b/ax को लिख देंगे। हमें यहाँ पे a पता चल गया कि हमारा x है, तो x से x कट गया, यहाँ से मेरे भाई b = आ जाएगा b/2a। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूले के साथ अभी खेल के दिखाया कि कैसे प्ले आउट करेंगे, लेकिन रियल में मेरे भाई जब क्वेश्चन पे करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखना जरा, क्वेश्चन से समझना, बड़े प्यार से समझ में आएगा। बस क्या करना है आपको, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए मेरे भाई, कुछ नहीं हो सकता अदरवाइज। ध्यान से सुनना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ध्यान से सुनो। मैंने कहा क्या भैया, इसे मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? क्या ये जो 2 दिया गया है ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? मैं बोलूँगा नहीं है। 2 तो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। अगर यहाँ 4 लिखा होता, अगर सपोज करो यहाँ पे 4 लिखा होता तो मैं बोलता कि वो 2 का स्क्वायर है। मैंने कहा यहाँ पे अगर भैया ये दिया होता ये, तो हम इसे लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर, तो ये हमें पूरा पूरा a² मिल जाता। यहाँ तो पहले से उसने 2 दे रखा है, इस 2 के ऊपर हम किसका स्क्वायर चढ़ा दें? ये तो किसी का होता ही नहीं है। हमने कहा बात समझ में आ गई भैया, हटाओ इस बवाल को, फिर साइड में रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपने क्वेश्चन को। फिर भैया अगर ये वाली सिचुएशन आती है, आपने बताया है कि अगर ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका मतलब हम पूरी इक्वेशन में इसी से डिवाइड करा देते हैं, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड करा देंगे। 2 से 2 पूरा कटेगा, यहाँ 2 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी इक्वेशन आ जाएगी x² + x/2 माइनस का मेरे भाई 2 = 0। ये भैया यहाँ तक मुझे बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ गई है कि आप जो बताना चाहते हो, यहाँ तक मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई है। आप लोगों का कहना होगा, ठीक है, कि पूरी तो नहीं आई, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ हद तक मुझे बातें समझ में आ रही हैं। मैंने कहा चलो यहाँ तक समझ गए, इतनी बात काफ़ी है। अब आगे की बातें करते हैं कि इसके बाद हम लोग और इसमें क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। आप बोलोगे भाई इसमें आगे हम लोग एक चीज़ भैया और कर सकते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा a² लिखा है और ये हमारा 2ab होगा। ये हमें नहीं पता क्या है, हमें इसमें b² चाहिए, b²। तो b² को जोड़ देंगे और b² को घटा देंगे। लेकिन b² है क्या? किसे जोड़ेंगे, किसे घटाएंगे? ये बात भी भैया सही है, जोड़ेंगे और घटाएंगे किसे? अब देखना जरा ध्यान से। अगर हम लिख दें कि हमारा 2ab जो है वो यहाँ पे x/2 है, आपने बोला ना ये 2ab x/2 है, क्योंकि ये a² तो कंफर्म हो गया, जिसमें से भैया हमें ये पता चल चुका है कि 2 × a की जगह मेरा क्या आ जाएगा? x² तो मेरा कंफर्म है ना कि a² है, तो x की जगह तो मेरा a आ जाएगा, a की जगह x आ गया, b की जगह हमें नहीं पता,
लेकिन 2ab को सॉल्व करने पे x/2 आ रहा है, इतना हमें कंफर्म है। मैंने कहा भैया यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो जरा। आप बोलोगे b बराबर आ जाएगा x/2 और ये मेरे भाई 2x ऊपर इंटू में था, नीचे आएगा डिवाइड में 2x। बोलोगे भैया यहाँ पे ये x से x कट गया, b इज इक्वल टू आ गया 1/2 2 सा 4, यानी b हमारा आ गया 1/4। मैंने कहा ठीक है, ये बातें भी समझ में आ गई। यानी हमारे पास a² है, 2ab भी है, चाहिए क्या b²। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो आके, आपको मेरे भाई यहाँ पे a² पता है, 2ab भी पता है, आपको ये b² तो चाहिए। प्लस b² करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बदल जाएगी। ऐसा तो है नहीं किसी को 10 रुपये दे दिए फिर वापस ना लिए, वापस भी लेते हो ना। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, b² जोड़ेंगे और b² को घटा भी देंगे मेरे भाई। तो जरा ध्यान से समझना, अगर हम इस इक्वेशन में b² जोड़ें तो हम बोलेंगे x² प्लस का x/2 माइनस का 2। अब देखो b² जोड़ना है मतलब 1/4 का स्क्वायर जोड़ना है और b² घटाना है, यानी 1/4 का स्क्वायर घटाना है। तो कोई फर्क पड़ा क्या? बोलोगे भैया कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चीज़ जोड़ी और सेम चीज़ घटा दी, कट के फिर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? बोलोगे हाँ। मैंने कहा क्यों जोड़ा घटाया गया, ये सुनो। ये a² था, ये 2ab था, ये प्लस b² हो गया और इतना मिलके क्या बन गया, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल प्यारी बात है भैया, ये तो एकदम मुझे समझ में आ गई। अब मैंने कहा तो ये बात समझ में आ गई तो इसे हटा देते हैं साइड से, क्योंकि यहीं पे हम चीज़ों को समझ लेते हैं। सुनना जरा ध्यान से। आप बोलोगे भैया ये आ गया a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर और इज इक्वल टू मेरे भाई क्या आ जाएगा। आप बोलोगे ये माइनस का 2 इधर प्लस का 2 आ जाएगा और ये जो माइनस किया था इधर, ये भी मेरे भाई प्लस का 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीज़ों को हम इधर ले आए हैं, ठीक है, तो उनके साइन चेंज हो गए। यहाँ माइनस था तो इधर लेके आए प्लस हो गया, यहाँ -2 था इधर लेके आए प्लस हो गया। और ये तीनों चीज़ें मिलके तो क्या बना दिया इन्होंने, ये तीनों चीज़ें जब मिली तो इन्होंने तो होल स्क्वायर अपना बना लिया। तो अब मैंने कहा इसे बस क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आप बोलोगे भैया कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा भैया 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16। बोलोगे बड़ी सरल बात थी ये तो। मैंने कहा हो गया x प्लस 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 2 जा 32, 32 और 133/16। सॉल्व कर लेते हो ना ये एलसीएम लेके, तो ये हो गया 33/16। बोलोगे भैया ये लगा है स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे हो जाएगा रूट, यानी x प्लस 1/4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा √33/16। बोलोगे √33 तो भैया ऐसे ही बना रहेगा। जो 16 आपने लिखा है इसे अंडर रूट के बाहर हम लोग 4 लिख देते हैं, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। बोलोगे बिल्कुल सही बात। मैंने कहा अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें मेरे भाई, ये प्लस माइनस आएगा, याद रखना, क्योंकि हमने जब इधर से इसको स्क्वायर को भेजा तो ये प्लस माइनस की संख्या को रूट में बनाएगा। हमने कहा जरा इसे देखो भैया क्या बचा। आप बोलोगे ये बचेगा √33 प्लस माइनस का अपॉन में 4 और माइनस ये 1/4 इधर आएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। बोलोगे ये भी बात समझ में आ गई भैया बढ़िया तरीके से। हमने कहा आप जरा ध्यान से सुनना, x बराबर क्या हो जाएगा। आप बोलोगे आ जाएगा प्लस माइनस √33 माइनस 1/4। ये हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि नीचे 4 एलसीएम सेम है तो ऊपर भी डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। लेकिन भैया हमने पढ़ा है कि किसी इक्वेशन में जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उसके नंबर ऑफ रूट्स भी उतने ही आते हैं। हमने कहा तो बिल्कुल सही पढ़ा है ना, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, हमने लिख दिया है उसे एक साथ, है तो ये दो, एक तो है प्लस √33 माइनस 1/4 और एक है माइनस √33 माइनस 1/4। तो एक ये रूट है और एक ये रूट है। जल्दी से बता दो जिसे नहीं समझ में आया क्या मैंने किया है क्या नहीं किया है, सारी बात समझ में आ गई हैं। और अगर अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया बाय द वे मान लेते हैं ऐसा एक छोटी सी बात को कि यहाँ पे वो नंबर जो आप बता रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो हमने डिवाइड दे दिया 2 से, लेकिन अगर यहाँ पे ये जो 2 की जगह पे है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाता भैया तब क्या करते। क्वेश्चन है ना, ये मन में मत रखना, मुंह पे रखो उसे। चलो तुम अगर ये बोलते हो तो मैं तुमसे कम नहीं हूँ भाई, मैं हर तरीके का क्वेश्चन लाता हूँ, तो ये तरीका भी लेके आया हूँ। मुझे पता था ये क्वेश्चन सबके मन में रहेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा 4, लिखा है कि नहीं लिखा 4, जल्दी बोलो मुंह खोल के। बोलोगे हाँ, तो हम बोलेंगे भैया यानी ये मेरा डायरेक्ट दिख रहा है, मैं ये 2x का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा a² तो ऑलरेडी बना बनाया मुझे मिल गया, a² तो बना बनाया मिल गया। इसका मतलब ये मेरे भाई 2ab हो जाएगा। बोलोगे हाँ भैया, हमने कहा a² कन्फर्म है,
2ab कन्फर्म है। ज़रूरत किसकी है? b की। मैंने कहा निकाल लो। हमें पता है कि 2ab बराबर कितना हमें दे रखा है, 4√3x। जल्दी से बोल दो हाँ या ना। बोलोगे हाँ। मैंने कहा 2 इंटू a की जगह कितना दे रखा है, 2x। ज़रा देखो ध्यान से, a की जगह 2x है कि नहीं, और इंटू b हमें निकालना है, बराबर 4√3x हो गया। मैंने कहा देखो 2 2 ज़ा 4, मेरे भाई ये 4 से 4 कट गया कि नहीं कट गया? बोलोगे हाँ। मैंने कहा x से x कट गया कि नहीं कट गया? बोलोगे हाँ। मैंने कहा b इक्वल टू कितना आ गया, √3। तो मैंने कहा b स्क्वायर कितना आ जाएगा? बोलोगे √3 का स्क्वायर। और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो भैया यहाँ तो हमें पहले से ही +3 दे रखा है। इसका मतलब क्या ये मेरे भाई √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है? इसका मतलब भैया ये a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, और 2ab भी है। तो ये तो पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के दिया गया। हमें तो अपनी तरफ से कुछ इसमें करना ही नहीं है। हमने कहा बिल्कुल सही, तुमने समझ लिया। यहाँ पे हमें ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है मेरे भाई, इक्वल टू 0। मैंने कहा अब इसे सॉल्व करना कितना सरल है, इसके रूट्स निकालने। कितने बच्चों वाला खेल है भाई तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे हो जाएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेज देंगे। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3/2। ये 2 इधर इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो इसके रूट्स मेरे भाई क्या आ जाएंगे? आप बोलोगे माइनस का √3/2 कॉमा माइनस का √3/2, क्योंकि 2 बार लिखना है, 2 रूट्स होंगे। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत? अब समझ गए, अगर पहले से स्क्वायर दिया गया है तो उसे समझना है कि किस तरीके से ये स्क्वायर बन रहा है। 2ab फाइंड करेंगे, हो सकता है b भी दिया जाए, ना दिया जाता तो प्लस माइनस कर देते, आपको पता ही है। कोई भी समस्या है एक भी % की, आधा % नहीं है ना? ठीक है, बात आ गई समझ में, बढ़िया तरीके से आ गई। वेल डन, हो गए एकदम, तुम खुश हो गए कि नहीं हो गए? चलो जल्दी से समझ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट दे रखा है, बोला कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें बताना है कि जो रूट्स हैं यानी जो मूल हैं उनकी प्रकृति कैसी है। जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछी जाए, नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए, याद रखना आपको करना है मेरे भाई b² - 4ac, यानी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और ये हमें बताता है, हिंदी में से बोलते हैं विविक्तर, ठीक है? क्या बोलते हैं? विविक्तर। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे भाई फाइंड करेंगे b² - 4ac। या तो ये 0 से बड़ा आएगा, या तो ये 0 से छोटा आएगा, या तो ये 0 के बराबर आएगा। 3 कंडीशन को ये बनाएगा। मैंने बताया या तो मेरे भाई ये 0 के बराबर आएगा, या तो ये 0 से मेरे भाई छोटा आएगा, या तो ये 0 से बड़ा आएगा। अब तीनों कंडीशन के लिए 3 वैल्यूज़ भी आती हैं। अगर ये मेरे भाई 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब जो रूट्स हैं मेरे भैया वो रियल हैं। जो ये 0 के बराबर आ गया, हम बोलेंगे कि रूट्स जो आएंगे वो दोनों के दोनों रूट्स मेरे भाई इक्वल हो जाएंगे। वहीं हमने कहा अगर b² - 4ac दे रखा है, इस वाले 0 वाली कंडीशन को फॉलो करता है, तो हमने कहा इसका मतलब इसका कोई भी रूट रियल नहीं होगा, ठीक है ना? रियल रूट नहीं होंगे, इसका मतलब हो जाएगा, अगर बोला दोनों रूट इक्वल हैं तो इक्वल टू 0 वाले का मतलब हो जाएगा। अगर बोला क्या रियल है तो 0 से बड़े वाले का मतलब हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई, तीनों का मतलब समझ में आ गया। तुम्हें ये पता है ना कि b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है। ये a होता है, ये b होता है, ये c, ये a, ये b, ये c, ये a, ये b, ये c, ठीक है? क्या करके दिखा दें? क्या करके दिखा दें? इस वाले में, पहले वाले में करके दिखाएं, सब में करके दिखाएं एक बार, फिर क्लास लंबी होगी, खुद ही रोगे, क्लास बड़ी कर दी भैया। ये लिखा है देखो 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। मैंने कहा b² - 4ac करना है मुझे। ये b² मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, ठीक है? b² की जगह 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो एक बार, बोलोगे भैया 9 आ जाएगा। माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 5। देखो a की जगह 2 इंटू c की जगह 5, इसे सॉल्व करो। बोलोगे भैया ये आ जाएगा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 जा मेरे भाई 40। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? बोलोगे ये आ जाएगा माइनस का 31। और अगर माइनस 31 आया है तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि ये 0 से छोटा है। और अगर ये 0 से छोटा है मेरे भाई तो ये सी वाले को फॉलो करेगा। देखो ये जरा 0 से छोटा होता है जब, तो ये मतलब नो रियल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं है, नो रियल हैं, अवास्तविक हैं, वास्तविक नहीं है मेरे भाई। बात आ गई समझ में? हमने कहा जरा इसका करके दिखा दो, इसका करके। बोलोगे भैया इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16 × 48 माइनस 4 इंटू ac, 4 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 48 हो जाएगा मेरे भाई। ये 48 से 48 चला गया, 0 हो गया। और जब ये मेरे भाई b² इक्वल टू 0 हो जाता है तो ये मेरा सिद्ध कर देता है कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। मैंने कहा इसमें भी जरा करके दिखा दो। b² मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12।
12 मेरा 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये मेरे रूट्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, रियल वाले रूट्स हो जाएंगे। तो कहाँ रियल हैं, कहाँ मेरे भाई जो है इक्वल है और कहाँ पे नो रियल हैं, सारी बातें समझ गए, सारे क्वेश्चन में समझ गए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया b² - 4ac, आप तो कर सकते हो ना इतना कि b² - 4ac रखना, यार इतना तो कर ही लोगे भाई, इतनी तो नाक मत ही कटाओ तुम। चलो अगले नंबर पे मेरे भाई समझते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ दे रखा है और मुझे यहाँ पे कुछ पूछा भी गया होगा। मैं आपको इसमें क्या बताना चाहता था यार, मैं खुद ही भूल गया। मैं आपको इसमें कुछ समझाना चाहता था। सॉरी। अरे भगवान, तुम ही हो जो सब करवा रहे हो। चलो मेरे भाई यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ मैंने आपको ये क्यों लिया है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। सभी ने नाम सुना होगा एक चीज़ का जिसका नाम है श्रीधराचार्य। वेट, यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच गई, छींक आ रही थी भी रुक गई। श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य का मतलब क्या होता है? श्रीधराचार्य एक फार्मूला होता है भैया जो कि रूट्स निकालने के काम आता है। x = होता है -b + (-b² - 4ac) और अपॉन में 2a। भैया इसका प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम तो इसका फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं, बच्चों वाला खेल भी आपने समझाया। आपने बोला कि a और c का गुणा करा लेना, 6 आ गया कि नहीं आ गया? हमने कहा हाँ आ गया, चलो करो फिर आगे। फिर आपने बोला इसके फैक्टर निकाल लेना, हमने कहा 2 × 3 6 हो गया कि नहीं हो गया? हमने कहा हाँ ठीक है। फिर इसको प्लस माइनस करके बीच वाला लाना है। अब बेटा तुम इसको प्लस माइनस करके जरा ला के दिखाओ 6। अरे हाँ भैया ये तो आएगा ही नहीं, हो गई ना दिक्कत, ये तो आ ही नहीं सकता। फिर भैया क्या करें? इसीलिए तो बनाया गया है धराचार्य कि जब नहीं काम करेगा तुम्हारा नॉर्मल मेथड तब लगाओगे बेटा पैरासीटामोल की जगह क्या बढ़िया वाली दवा खाओगे। x = मैंने कहा जरा देखो -b की जगह पहले से माइनस का 6 लिखा है, यानी ये प्लस का 6 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया कि नहीं? जल्दी से बोलो, बोलोगे हाँ भैया। फिर मैंने कहा प्लस माइनस लगा है लगा दो, अंडर रूट लगा दो। b² की जगह 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तब b² होने पे प्लस आएगा। माइनस 4 × a × c, 4 × 2 × 3, 4 2 = 8, 8 3 = 24, तो दिस इज माई 24 और अपॉन में मेरे भाई 2 × a, यानी 2 × a की जगह 2, तो ये 2 2 = 4 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास लंबी ना हो। ये हो गया 4। भैया x की वैल्यू आ गई 6 ± अंडर रूट 36 - 24, ये हो गया आपका 12 अपॉन 4। फिर मैंने कहा यहाँ से आ गया आपका x = 6 ± भैया हमें पता है कि 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 बाहर आके 2 हो जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा, अपॉन में मेरे भाई 4, ठीक है ना। मैंने कहा ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें तो ऊपर से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 3 ± √3 अपॉन का 4, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यही बचेगा। मैंने कहा 2 से 2 कट गया 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 3 ± √3/2। अब इसमें 2 वैल्यूज़ हैं, देखना ज़रा, एक तो हो जाएगी 3 + √3/2 और दूसरी हो जाएगी 3 - √3/2, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस में 2 अलग अलग वैल्यू हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? श्रीधराचार्य फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से बोल दे एक बार। अब देखो यहाँ पे एक और टाइप बचा है, ये अपने आप में खास क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है, बहुत बार सुना है मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यूज फॉर k द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्या बोली गई है लैंग्वेज यहाँ पे? 2 इक्वल रूट्स। भाई 2 इक्वल रूट्स कहीं तो सुना है, रियल, नो रियल, इक्वल। अच्छा, ये तो वो वाला था ना, b² - 4ac = 0। याद आ गया ना कौन सा वाला है? बस यहीं पर रखो, वैल्यू = 0 कर दो, आंसर k का निकाल लो। मैं एक करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। तुमको तुम्हारे कसम नहीं देता हूँ मैं, खैर वरना भी दे देता। सुनो जरा, यहाँ पे मैंने लिखा b² की जगह क्या लिखा है k, तो k का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 × a की जगह 2 × c की जगह 3 = 0 होना चाहिए। भैया ये हो गया k² माइनस का 4 2 = 8 3 = 24 = 0। तो यहाँ से हो गया k² = इधर आ जाएगा 24 प्लस का k = कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24, क्योंकि हमें पता है रूट इधर आ जाएगा
अंडर रूट में, इधर जो मेरा स्क्वायर लगा था वो इधर रूट हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया भैया 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू भैया 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, 6 का नहीं होता है तो ऐसे रहेगा और ये प्लस माइनस रहेगा, क्या रहेगा प्लस माइनस रहेगा। इसका मतलब के की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई प्लस माइनस का 2√6। ऐसे आपको पूछ देता है कभी कभी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ऐसे आपको बता देनी है द वैल्यू ऑफ के। 30 मिनट में हम लोगों ने पूरा कुछ पढ़ लिया भाई, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, तुम लोग बहुत गाली देने वाले हो मुझे पता है कि भैया 25 मिनट बोल के 30 मिनट करवा दिया, कल वाली तो 25 मिनट बोल के 58 मिनट करवा दी सोचो तुम, मतलब कितना ही काटा गया कल तुम्हारा। चलो कोई नहीं मेरे भाई, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दिया गया, हर टाइप के आयाम से, हर टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया गया है। इसमें टोटल 6 से 7 टाइप हम लोगों ने पढ़े मेरे भाई। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगली नई क्लास के साथ में। अगली क्लास हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होने वाली है, मतलब एपी की। तो फिर मिलते हैं, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।